फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और कुछ मंगलमय होंगे और आपका समझता आपके साथ होगा, आपका साथ दे रहा होगा। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि आज आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँ जो आपके लिए बहुत ही रिक्वायर्ड है। उसके लिए आपको सबको पता होगा, बट कुछ टिप्स जो मैं आपकी डेली लाइफ में ऐड ऑन करूँगा जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो आज मैं बात करना चाह रहा हूँ कि एक ऐसे प्रोडक्ट की जो आपकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में आपकी सहायता करेगा। ऑब्वियसली जैसे कि आप सब जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन क्या है, बेसिकली कब्ज क्या होती है। कॉन्स्टिपेशन बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हमारे स्टूल्स पास नहीं होते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि स्टूल्स एक वीक में कम से कम 3 बार अच्छे से पास होने चाहिए। इफ़ दे आर नॉट पासिंग अकॉर्डिंग टू द रिदम, अकॉर्डिंग टू टाइम, बेसिकली 3 टाइम्स इन अ वीक अच्छे से पास नहीं हो रहा, यू हैव कॉन्स्टिपेशन। इन कॉन्स्टिपेशन ये बेसिकली कैसे होता है, किस कारण से होता है, ये जानना ज़रूरी होता है। कॉन्स्टिपेशन बेसिकली आपके फ्लूइड्स इनटेक में आप में डिफरेंस है। अगर आप फ्लूइड वगैरह, लिक्विड वगैरह टाइम पे नहीं ले रहे या कम ले रहे हैं मात्रा से, या फिर डाइटरी फाइबर आप कम खा रहे हैं रिक्वायर्ड मात्रा से, या खा ही नहीं रहे हैं। मोस्टली क्या होता है कि हम बाहर जाते हैं होटल्स वगैरह में या कई जगह हम बाहर खाना खाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम सलाद को यानी फाइबर्स को ऐड नहीं करते, हम डायरेक्ट खाना खाते हैं और उठ जाते हैं। उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में लैक ऑफ फाइबर्स होता है, फाइबर्स की कमी होती है, जो लास्ट में कब्ज को यानी कॉन्स्टिपेशन को जन्म देती है। तो फाइबर वैसे बहुत इंटेक बहुत जरूरी होता है। और इसमें आप बात करेंगे कि जो कॉन्स्टिपेशन होती है बेसिकली उसका हम कैसे पता लगाएंगे कि कॉन्स्टिपेशन है या नहीं है। समटाइम्स क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन में आपके रेक्टम से आपके ब्लीडिंग होती है, और कई बार क्या होता है आप पेपर टिश्यू यूज करते हैं तो उसमें ब्लीडिंग लगा हुआ आता है। तो उसमें होता है कई बार क्या होता है कि आपको स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा पेन होता है, या आपको मतलब आपके पेट में दर्द हो रहा है, कंसिस्टेंट और लगातार हो रहा है, बहुत टाइम से वो रुक नहीं रहा, या हो सकता है कि आपका जो वेट लॉस है सडनली एकदम से गिर रहा है। तो इस तरह के लक्षण अगर आपने देखे हैं तो आप में भी कॉन्स्टिपेशन के आप शिकार हैं और आपको फील भी होगा। तो ये मतलब बेसिकली कॉन्स्टिपेशन का हमारे मैं क्यों कर रहा हूँ जिक्र, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन इज़ वेरी रिक्वायर्ड और बेसिक थिंग फॉर अ बॉडी कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो सबसे पहले आपका पेट साफ होना ज़रूरी है। आपकी डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए, आपके ऑफिस पर करने के लिए, यानी हर काम में डेडिकेशन को जो जन्म देता है वो कॉन्स्टिपेशन रहता है। कॉन्स्टिपेशन का एक बड़ा रोल होता है। अगर आपका पेट अच्छे से साफ होता है, आप बिल्कुल फिट रहते हैं, तो आपको कम भूख लगती है, यानी इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्प्टी स्टमक, राइट। यू विल फील हंग्री, ओके। आपको भूख लगेगी, आप टाइम पर खाना खाओगे और डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक अच्छे से काम कर पाएगा, आपका लीवर यानी आपके ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ये एक जैसे कि हमारी बॉडी की एक बेसिक यूनिट सेल होती है, तो ऐसे ही हमारी पेट की बेसिक यूनिट होती है वो एक बेसिकली एक हेल्दी स्टमक होता है, एक हेल्दी पेट होता है, यानी जिसमें कब्ज ना हो और जो ऑब्वियसली एक अच्छे तरीके से स्टूल्स को पास करे। तो ये तो बात होगी कॉन्स्टिपेशन के बारे में। अगर बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन को दूर कैसे कर सकते हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले अगर आप किसी बंदे को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होता है तो उस बंदे के स्टूल्स वगैरह ब्लैक रंग के हो जाते हैं और अनसेफ हो जाते हैं। तो उसको दूर करने के लिए हम सबसे पहले हम डाइटरी फाइबर यानी अपनी डाइट के अंदर फाइबर्स को ऐड करेंगे। वो में इन द सेंस ऑफ लाइक द सलाद हम खा सकते हैं, कोई भी सलाद विच एवर यू लाइक, जो आप पसंद करते हो कोई भी सलाद आप खा सकते हैं, इसमें कोई भी आपकी चॉइस रहेगी। और सेकंड थिंग मैं आपको कहना चाहूँगा फ्रूट्स इनटेक, यानी पानी पीना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप वन टाइम में ज़्यादा पानी नहीं पी पाते हो, दैट इज़ नॉट गुड थिंग, बट आपको समय के साथ साथ जैसे कि फुल डे में 2 लीटर पानी प्लान कीजिए। ठंड है तो मे बी यू कैन टेक वार्म वाटर, गर्म पानी आप पी सकते हैं, बट इज सिपिंग नॉट इन वन टाइम, नॉट इन वन सिप ऑल द वाटर, बट एक्चुअली आवर टारगेट इज टू टेक द हाइड्रेटेड टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, पानी की कमी नहीं रहेगी, तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट मिलने वाला है, और जो मतलब मल्टी फंक्शंस ऑर्गन्स के लिए बहुत ज़्यादा काम करती है। तो ये तो हमारी बात होगी हम फाइबर ऐड क्यों करने चाहिए। अब बात करते हैं कुछ लास्ट और आपको ऐड नहीं कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप कुछ मेडिसिन भी इनटेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक आयुर्वेदिक चीज़ है जिसको आपने कभी देखा भी होगा, पेट सफा है, कायम चूर्ण, सो मैनी। एक्चुअली आई एम नॉट एंडोर्सिंग टू एनी ब्रांड, तो किसी ब्रांड के बारे में पर्टिकुलर बात नहीं करना चाह रहा, बट आपको बता रहा हूँ कि आपके पास ऑप्शन होते हैं। आप नेचुरली भी ले सकते हैं और आप आर्टिफिशियल भी ले सकते हैं। नेचुरल्स में आप जैसे कि आप सलाद है, गाजर है, मूली है, टमाटर है, आप ब्रोकली है, या फिर आप शलगम है, आजकल मूली बहुत चल रही है तो मूली खा सकते हैं। तो सीजनल जो भी
सब्जियाँ होती हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, वो अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें, सो दैट आपको मेडिसिन लेने की रिक्वायरमेंट ही ना पड़े। और सेकेंड थिंग होती है कि मैं आपको बताऊँ, ऑब्वियसली फ्लूइड इनटेक बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको वो चीज़ उस टाइम पे नहीं मिल रही, कई बार क्या होता है कि पॉसिबिलिटी नहीं होती, आप कहीं ऐसी जगह होते हैं कि जहाँ फ्रूट्स वेजिटेबल्स की सलाद कम मिलती है, तो दैट केस एक्चुअली, और या कि कुछ लोग होते हैं जिनको पसंद नहीं होता है, इन दैट केस आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है। ये पेट सफा चूर्ण भी बेसिकली आयुर्वेदिक होता है, आपको देखा होगा। तो इसमें आपकी कैसे लेना है, सिंपली आपको रात को सोते हुए 1 चम्मच गर्म पानी, आधा ग्लास गर्म पानी में ऐड करना है और उसको पीना है। सुबह आपको आपके जो स्टोन्स अच्छे से पास होंगे, आपको एक लाइट मतलब बॉडी महसूस होगी। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि आप सभी हेल्दी रहें और क्या नाम है, दूसरे का सहायता करें। मतलब इसे प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग, शेयरिंग लर्निंग, जो मुझे पता है, जो मैं सीखता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। और बहुत सारी चीज़ होती है जो आपसे सीखता हूँ, तो हमेशा आप मेरे को अच्छा फीडबैक दीजिए और मैं क्या कर सकता हूँ बेटर आपके लिए, और ताकि उसमें कमेंट्स में डाल के बताइए मुझे। तो इसको लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए, ना भूलें। थैंक यू सो मच।